प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को गुजरात के पाटन जिले में एक खास देवस्थल का दौरा करने जा रहे हैं। ये स्थान गुजरात के पाटन जिले में स्थित है, जो कि एक सूर्य मंदिर है। यूं तो देश में सूर्य मंदिरों की परंपरा हजारों वर्षों से पुरानी है, लेकिन गुजरात का यह सूर्य मंदिर अपनी स्थापत्य कला के कारण इन सभी में बेहद खास है। पाटन जिले से करीब 30 किलोमीटर दूर मोढेरा का यह सूर्य मंदिर करीब 1200 वर्षों पुराना है, लेकिन इसका निर्माण जिन वैज्ञानिक पद्धतियों और सनातन मूल्यों के आधार पर हुआ है, वो ये बताता है कि हमारी प्राचीन सभ्यता कितनी उन्नत थी। मोढेरा के इस सूर्य मंदिर का निर्माण 1026 ईस्वी में सोलंकी वंश के राजा भीम प्रथम ने कराया था। पाटन जिले से करीब 30 किलोमीटर दूर इस विराट मंदिर के कुल 3 हिस्से हैं। इसमें पहला हिस्सा सूर्य कुंड का है। सूर्य कुंड में कभी पानी नहीं सूखता। इसके अलावा निर्माण के वक्त यहाँ सूर्य कुंड में कुल 108 मंदिर बनाए गए हैं। कहा जाता है कि 12 राशियों और 9 नक्षत्रों की संख्या का गुणा करके इस मंदिर में कुल 108 मंदिर बनाए गए। इसके अलावा इसमें नृत्य मंडप और गर्भगृह भी है। मोढेरा के सूर्य मंदिर के नृत्य मंडप में कुल 52 खंभे हैं, जो साल के 52 हफ्तों के बारे में बताते हैं। इन 52 स्तंभों को अगर ऊपर से देखा जाए तो ये गोलाकार दिखते हैं, लेकिन नीचे से देखने पर ये 8 कोनों वाले अष्टभुजाकार स्तंभ के रूप में दिखाई देते हैं। करीब 1200 साल पहले अगर इस तरह की कोई आकृति बनाई गई हो, तो सोचिए कि हिंदुस्तान के सनातन धर्म ने किस तरह के निर्माण कराए हैं। नृत्य मंडप के इन स्तंभों पर रामायण की पारंपरिक कलाकृतियां पत्थर पर बनाई गई हैं। इसमें राम, सीता और अयोध्या से लेकर लंका तक के चित्र दिखाई देते हैं। इसके अलावा स्तंभों पर महाभारत कालीन कहानियों की भी कलाकृति मौजूद है। इन्हें इतने सुंदर ढंग से उकेरा गया है कि किसी की नजर ही ना हटे। इसके अलावा मंदिर के बाहरी दीवारों पर कुल 364 हाथी और एक शेर की कलाकृति बनी हुई है, जो कि एक कैलेंडर ईयर की गिनती बताती है। यह आश्चर्य करने वाली बात है कि मारू गुर्जर शैली में बना यह मंदिर करीब 1200 वर्ष पुराना होने के बावजूद साल के दिनों की इतनी वैज्ञानिक गिनती को अपनी कलाकृतियों से कैसे दिखा सकता है। ये सभी आश्चर्य की चीजें हैं जो पर्यटकों को उत्साहित करती हैं। इसके अलावा मंदिर के गर्भगृह में 21 जून को होने वाले सूर्योदय की पहली किरण यहाँ की मूर्ति के मुकुट पर लगी मणि पर पड़ती थी, जिससे कि पूरा गर्भगृह प्रकाशित होता था। हम सभी जानते हैं कि 21 जून को साल के सबसे बड़े दिन के रूप में जाना जाता है, लेकिन 1200 वर्षों पहले इस गणना को इस तरह से प्रदर्शित करना शायद अभूतपूर्व है। मंदिर का सबसे पिछला हिस्सा इसका गर्भगृह है। इसमें कुल 10 दिशाएं हैं। गर्भगृह के चारों ओर 108 हाथियों की कलाकृतियां बनाई गई हैं। 10 दिशाओं में 10 दिक्पालों की कलाकृतियां हैं, जिन्हें 10 दिशाओं का आधिपति देवता कहा जाता है। सनातन धर्म की मान्यताओं के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण में भगवान शिव की प्रतिमा लगी है। इसके बाद उत्तर दिशा में भगवान कुबेर की प्रतिमा है। नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य कोण में भगवान वायु की प्रतिमा लगी है। गर्भगृह की पश्चिम दिशा में वरुण देवता यानी जल के देवता की मूर्ति बनी है, जिनके सिर के ऊपर एक गोलाकार कलाकृति है। इसे बादलों के रूप में प्रदर्शित किया गया है। गर्भगृह की दक्षिण पश्चिम दिशा में भगवान नैऋत्य की प्रतिमा है। नैऋत्य शिव के दूसरे अवतार कहे जाते हैं और इस दिशा को नैऋत्य दिशा कहा जाता है। भगवान नैऋत्य के शरीर पर सांप लिपटे हुए नजर आते हैं। कहा जाता है कि शिव के रूप में इसे प्रदर्शित किया गया है। इसी दिशा में भगवान विश्वकर्मा की भी एक मूर्ति लगी है, जिनके हाथ में स्केल नुमा एक यंत्र भी है। वहीं दक्षिण दिशा में मृत्यु के देवता यम की प्रतिमा लगी है। मंदिर की साउथ ईस्ट दिशा को आग्नेय कोण के रूप में जाना जाता है। इस स्थान पर भगवान अग्नि की प्रतिमा लगी है। हमारे घरों में आग्नेय कोण में ही किचन बनाने का रिवाज है। कहा जाता है कि इस स्थान पर किचन बनाने से
घर में समृद्धि आती है। आज भले ही इन सभी को स्वीकार किया जाता हो, लेकिन 1200 वर्षों पहले किस रूप में इसे प्रदर्शित किया गया, मोढेरा के सूर्य मंदिर में ये रहस्य साफ दिखते हैं। इस मंदिर के सबसे ऊपरी हिस्से में मां सरस्वती की प्रतिमा है, जो ये बताती है कि सनातन संस्कृति में ज्ञान का स्थान सभी में सबसे ऊंचा था। मुगल कालीन भारत में अलाउद्दीन खिलजी ने अन्य भारतीय मंदिरों की तरह इस मंदिर को भी तोड़ दिया था। सनातन में यह कहा जाता है कि क्षतिग्रस्त मंदिर में ईश्वर की उपासना नहीं होती, इसी कारण इस मंदिर में भी पूजा नहीं की जाती। लेकिन साल 2014 में यूनेस्को ने इस मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता दी है। इस मंदिर को देखने के लिए हर साल हजारों पर्यटक गुजरात आते हैं। वहीं गुजरात सरकार के पर्यटन विभाग की ओर से इस मंदिर के आसपास पर्यटकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई है, जिससे कि यहाँ आने वाले यात्रियों को इस मंदिर के वैभव और गुजरात की विराट संस्कृति से जोड़ा जा सके। अब इस मंदिर में 3D प्रेजेंटेशन और लेजर लाइट शो की शुरुआत की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने गुजरात पहुंच रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि नई शुरुआतों से गुजरात के पर्यटन में विकास होगा। इस मंदिर की विराटता को देखने के लिए देश और दुनिया से हजारों यात्री और पहुंचेंगे, जिससे कि भारत के सनातन ज्ञान को, संस्कृति को और भारत के वैभव को पूरी दुनिया में प्रशस्ति मिल सके। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए श्रेयांश त्रिपाठी की रिपोर्ट।